हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजू कंस्ट्रक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट वक्त हमने देखा था कि जाऊ जिशु जो वेन गेजिंग के लिए ड्रेसेस और कुछ यूज़ करने का सामान घर में यूज़ करने का मतलब ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं, जैसे शूज़ वगैरह वेन गेजिंग के लिए ले आता है। वेन गेजिंग बहुत खुश था और जिन जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जिन को जो जलन हो रही थी, को जिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं रात इनके बीच में क्या हुआ था। जो वेन गेजिंग जो वेन गेजिंग जाऊ जिशु को देखकर कांपता था, वो वेन गेजिंग कैसे ठीक हो गया है। जिन जो यही सोच रहा था, ये भाई इन दोनों को देखकर बहुत खुश था कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। वेन गेजिंग अब डर नहीं रहा है, तो ये भाई जो खुश था कि चलो वेन गेजिंग और जाओ जिशु के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर इसमें हमारा सीन कर जाता है। हमें रात के डिनर बताते हैं कि सब बैठ के डिनर कर रहे थे। वेन गेजिंग ने जो खाना पकाया था, वेन गेजिंग और सर्वेंट जो मिलकर लाते हैं खाना, और जिन और ये भाई और जाओ जिशु बैठे हुए थे। तो वेन गेजिंग तो जाओ जिशु बोलता है, वेन गेजिंग तुम क्यों ला रहे हो सर्वेंट के साथ खाना। तो वेन गेजिंग जो बताए मैं बस सर उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये भाई बताए, जाओ जिशु उसको करने दो, वो बोर हो जाता है घर में, तुम्हें नहीं है पता, पर वैसे ही फारे बेटा वो बोर हो जाता है, वो आदत नहीं है। जाओ जिशु ये भाई को देखते हैं, ये भाई बताए उसको मना मत करो, वो जो करना चाहते हैं उसको करने दो। और वैसे भी घर के काम लोग करते हैं, जो अकेले रहते हैं आदत होते हैं तो वो लोग तो करते हैं। तो वेंकट सिंह सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ मैं बोर हो जाता हूँ, मैं हमेशा से अकेले ही घर पे होता था, तो घर पे काम करता रहता था, तो इसलिए यहाँ पर भी मेरा दिल करता है खाना पकाना और सर्विस की हेल्प करना। तो जाओ जिशु अगर जिन भी बोलता है हाँ जाओ जिशु इसको मना मत करो, जो ये करना चाहता है इसको करने दो। तो जाओ जिशु फिर बोलते हैं ओके ठीक है। तो फिर जाओ जिशु तो फिर वेंकट सिंह जो खाना लाता है और डाल आता है, और जाओ जिशु जो जिन को देखता है और जिन जाओ जिशु को देखता है। और फिर ये तीनों से एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब इन तीनों को शक था कि खाने में कुछ मिलाया है, तभी ये वेंकट जो ऐसे खुशी से हमें खिला रहा है। तो ये तीनों जो खाना देख रहे थे, तो सर्वेंट होता है कि सर्वेंट लाता है आखिरी डिश जो रह गई थी, सर्वेंट वो ले आता है और ला के सामने रख देता है और स्माइल करता है और बोलता है जेन सर, जाओ दूसरी सर, आप लोगों को पता है आज खाना वेंकट ने बनाया है। तो ये तीनों शौक में हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये खाना वेंकट ने बनाया है। तो सर्वेंट बोलते हैं हाँ, और मैं वो खाना बहुत मज़े का है, आप लोग चेक कीजिए। तो जाऊ जिशु है जिनको देखता है और जिन जाऊ जिशु को, और ये फिर ये भाई भी इन दोनों को देखता है और ये तीनों खाने को देख रहे थे। तो वेन के सिंह स्माइल कर रहा था, तो वेन के सिंह देख रहा था कि ये लोग खाना नहीं खा रहे। तो वेन के सिंह बोलता है खाना खाइए ना। तो जाऊ जिशु बोलता है वेन के सिंह तुम भी आओ हमारे साथ बैठो। तो ये भाई बोलते हैं हाँ वेन के सिंह चलो आओ बैठो। वेन के सिंह फिर आता है बैठ जाता है, वेन के सिंह नॉर्मल होता है, वो भी आता है बैठ जाता है। जाऊ जिशु ये भाई को इशारा करता है क्योंकि वेन के सिंह ये भाई के पास बैठा होता है, बैठ जाता है। तो जाऊ जिशु ये भाई को इशारा करता है कि इसको भी खाना डाल के दो। तो ये भाई होता है, ये भाई जो इशारा समझ जाता है, तो ये भाई वेंकट सिंह के लिए खाना डालता है। अब ये भाई वेंकट सिंह के लिए खाना डाल भी रहा है और ऐसा बोल भी रहा है कि वेंकट सिंह खाना तो बहुत मज़े का है, तुमने खाना पकाना कहाँ से सीखा। तो वेंकट सिंह बोलता है घर में पकाता रहता था, तो इतना खास मज़े का नहीं है, आप लोग चेक कीजिए। सर्वेंट तो बोल रहा था कि बहुत मज़े का है, मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये भाई बोलते क्यों अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा। तो ये भाई जो खाना डाल देता है वेंकट सिंह के लिए प्लेट में जो उसके सामने थी, और जो पकाया था जो पकाया था वेंकट सिंह ने, ये भाई वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल देता है। अब फिर बोलता है कि आज का खाना वेंकट सिंह ने बनाया है, तो सबसे पहले वेंकट सिंह खाएगा, है ना जाओ विशु, है ना जिन। तो ये जाओ विशु और जिन दोनों बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल पहले वेंकट सिंह खाएगा। तो वेंकट सिंह बोलता है नहीं पहले आप लोग चेक कीजिए, नहीं पहले आप लोग चेक कीजिए, टेस्ट तो कीजिए ना। तो जाओ विशु बोलते हैं हाँ हाँ हम भी खाएंगे, पहले तुम खाओ। और जाओ विशु वेंकट सिंह को देख रहा था, वेंकट सिंह नॉर्मल था, वेंकट सिंह बोलता है पहले मैं खाऊँ। तो ये भाई बोलते हैं हाँ पहले तुम खाओगे क्योंकि तुमने खाना पकाया है। तो वेंकट सिंह बोलता है ठीक है, और फिर वेंकट सिंह जो खाना खाता है और जैसे ही खाता है वेंकट सिंह बोलता है पता नहीं, वेंकट सिंह खाकर फिर बोलता है पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, अब मैंने खा लिया अब आप लोग खाइए। तो जाऊ जिशु और जिन और ये भाई तीनों देख रहे थे वेंकट सिंह जो नॉर्मल था और खा रहा था। और फिर ये भाई जब जाऊ जिशु को इशारा करता है कि अब हमें भी खाना चाहिए। तो जाओ जिशु और ये तीनों जो बहुत डरे हुए होते हैं और बहुत डर डर के खा रहे होते हैं, बट वो लोग जब वेंकट सिंह को देखते हैं तो वेंकट सिंह जो लगा था खाए जा रहा था। तो जाओ जिशु वेंकट सिंह और ये भाई जाओ जिशु और ये भाई जिन जो फिर एक दूसरे को देखते हैं और इशारा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, शायद हमें जो ऐसा लग रहा है कि वेंकट सिंह ने कुछ मिलाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इशारे में ही ये लोग इतना एक दूसरे को समझा लेते हैं। तो फिर ये लोग खाना खाते हैं, तो जैसे ही टेस्ट करते हैं खाना बहुत मज़े का था
और सबको जो बहुत डिफरेंट लग जाता है क्योंकि वैन केजिंग ने कुछ अलग तरीके से पकाया होता है। और फिर वैन केजिंग की सब तारीफ कहते हैं, वैन केजिंग खुश हो जाता है। और फिर तो इसी में हमारा सीन कर हो जाता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि ये भाई और जाओ रिशु लिविंग रूम में सोफे में बैठे थे और वैन केजिंग अपने रूम में था और विंडो के पास खड़ा था और जिन भी अपने रूम में था। अब वैन केजिंग अपने विंडो के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। बाहर जो अंधेरा था, रात, आसमान बिल्कुल काला था और सामने ही बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी और उनमें लाइटें लगी हुई थी और वो नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था क्योंकि वैन केजिंग एक ऐसे इलाके में था जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं। तो वो जो बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था विंडो के बाहर, वैन केजिंग जो वही देख रहा था। और फिर वैन केजिंग तो देखते ही देखते वैन केजिंग स्माइल करने लग जाता है और वैन केजिंग स्माइल करता है। वैन केजिंग बोलता है, थैंक यू जीशु अंकल, थैंक यू जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अगर आज सुबह चाची कॉल नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बिहेवियर आपके साथ अच्छा होता। मैं कभी भी आपको नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ अपनी आंखों के सामने क्योंकि मुझसे नहीं बोलता है आपने क्या किया है, क्योंकि मुझसे नहीं बोलता है कि आपने मेरे साथ क्या किया था। जब भी आपको देखता हूँ मुझे वो दर्द फील होता है। पर आज सुबह जब मैंने चाची की बातें सुनी तो मेरा दिल अब उस दर्द को फील नहीं करता है। पता नहीं क्यों मैं भी आपको देख सकता हूँ, आपके सामने बातें कर सकता हूँ। पता नहीं अचानक से ऐसा कैसे हो गया, मैं ऐसे अचानक से कैसे बहादुर हो गया कि मैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूँ, उस पर्सन के सामने जिसने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं कभी किसी से आंखें भी नहीं मिला पाता था। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था जीशु अंकल, आपने क्यों उस रात मेरे साथ ऐसा किया। वैन केजिंग याद करता है, इमोशनल हो जाता है। बट वैन केजिंग को फिर से चाची की बातें याद आती। वैन केजिंग फिर से स्माइल करता है और बोलता है, शायद वो आपकी गलती थी और आप अभी जो मेरे लिए कर रहे हो ज़रूर आप अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हो, शायद आप तभी ऐसा कर रहे हो। थैंक यू। बट मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहूँगा। मैं आपकी प्रॉब्लम और आपकी लाइफ में खुशी लाना चाहूँगा। मुझे पता चल गया कि आपके मेरे साथ बुरा करने के बाद आपकी भी लाइफ कुछ अच्छी नहीं गुजरी, आप भी बहुत तड़पे हो। मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दूँगा और फिर आपसे एक चीज़ मांगूँगा, अपनी आज़ादी। और मुझे यकीन है कि आप फिर मुझे आज़ाद करोगे, आप फिर इस तरह मुझे कैद नहीं रखोगे। वैन केजिंग ऐसा होता है, स्माइल करता है। तो इसी में जो वैन केजिंग के रूम का गेट खुल जाता है। तो वैन केजिंग जब देखता है कि कौन आया तो जिन था। जिन वैन केजिंग के रूम में आता है। वैन केजिंग जिन को देखता है तो वैन केजिंग अपनी आँखें साफ कर लेता है। फिर जिन आता है वैन केजिंग के पास और बोलता है, वैन केजिंग कैसे हो तुम। वैन केजिंग स्माइल करता है, बोलता है ठीक हूँ। तो जिन वैन केजिंग की ड्रेस देखता है। जिन बोलता है, तो तुमने मेरी ड्रेस पहनी है, तुम्हारे जो जादू चला है वो तुमने क्यों नहीं पहनी। तो वैन केजिंग बोलता है, वो मैं कल पहनूंगा, अभी वैसी भी रात है। तो ये ड्रेस बहुत कंफर्टेबल है, इसमें देखो मैं कैसे चमगादड़ दिख रहा हूँ, मैं कैसे चमगादड़ दिख रहा हूँ। तो जिन सुनता है, जिन हंसने लग जाता है। जिन बोलता है, नहीं अभी नहीं लग रहे हो, बट सुबह जब तुम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो तब बिल्कुल चमगादड़ ही लग रहे थे। तो वैन केजिंग हंसता है। तो जिन वैन केजिंग को देखता है। तो फिर जिन बोलता है, वैन केजिंग आखिर तुम और जाओ जिशु ऐसे अचानक से ठीक कैसे हो गए। जिन सीरियस हो जाता है। तो वैन केजिंग जिन को देखता है और फिर वैन केजिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, सब कुछ कल रात को ठीक हो गया था। तो जिन शौक में था और जिन जो गुस्सा भी था यहाँ वहाँ देख रहा था, गुस्से से अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था और बोल रहा था, कल रात को क्या हुआ था, कल रात को जाऊजिश ने क्या किया तुम्हारे साथ। तो वैन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस जो कल रात को हुआ अच्छा ही हुआ। ये शायद ऐसा होना शायद ठीक था। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी लाइफ में भी और जीशु अंकल की लाइफ में भी। तो जिन देख रहा था, जिन बोल रहा था क्या हुआ, कल क्या हुआ था। तो वैन केजिंग फिर जिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, असल में हुआ ये था कि, और फिर जिन को जो सब कुछ बता देता है। बट गाइस वो हमें नहीं बताता है।
वो हमें तब बताएगा जब ये जाओ ऋषि को बताएगा, क्योंकि जाओ ऋषि को भी कुछ भी नहीं है यार। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें दिखाते हैं जिन जो बेड पर बैठा था और वैन केजिंग उसके सामने खड़ा था। तो जिन बोलता है मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ, और मैंने जो फैसला किया है मैं भी वही करने वाला हूँ, बट मैं वो सुबह करूँगा। क्या मेरा ये फैसला ठीक है? तो जिन बोलता है हाँ, क्योंकि जाओ ऋषि ने तुम्हें इसी वजह से ही कैद करके रखा है। वो फिलहाल वो पहले तुम्हारे दिल में अपने लिए अपने डर हटाना चाहता था, जो कि अब मुझे दिख रहा है कि वो हट गया है। तो अब तुम अगर ये बात करोगे तो जाओ ऋषि बहुत खुश होगा और जाओ ऋषि की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस वैन केजिंग। थैंक यू वैन केजिंग, जो तुम जाओ ऋषि को इतनी जल्दी माफ़ कर रहे हो। बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसमें जाओ ऋषि की कोई गलती नहीं है। दुश्मनों ने उसको ड्रग्स दे दिया था, और उस टाइम अगर उसके सामने कोई भी जाता तो वो इसी तरह जानवरों की तरह उस पर हमला करता। बट बदनसीब जो तुम्हारा ख़राब था, तुम उसके सामने चले गए थे, जिस वजह से उसने तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया। वैन केजिंग जिन की बातें सुनता है और वैन केजिंग की आँखें जो नम थी। और इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें लिविंग रूम का सीन दिखाते हैं कि ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, जाओ लीशु और जिन और ये भाई। जाओ लीशु तो फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रहा है, जिन लैपटॉप में लगा हुआ है, काम कर रहा है। बट ये भाई ये अपना मोबाइल चला रहा है और वो जो गेम खेल रहा है। और वैन केजिंग जो ये भाई के पास बैठा हुआ है और वो पागलों की तरह देख रहा है। तो ये भाई जैसे ही गेम में मिस हो जाता था तो वैन केजिंग को गुस्सा आता था। वैन केजिंग जो फिर गुस्सा आता था बट कुछ कहता नहीं था। बट ये भाई को जो गेम खेलने नहीं आ रहा था, वो बार बार गेम दोबारा ऑन कर रहा था और खेल रहा था और बार बार हार रहा था। तो वैन केजिंग को जो गुस्सा आ रहा था, पर वैन केजिंग कुछ नहीं कहता है। तो फिर जब लास्ट टाइम ये भाई फिर से गेम खेलने लग जाता है और हार जाता है, तो वैन केजिंग को गुस्सा आ जाता है और वैन केजिंग बोलता है ये भाई इतनी बार आप ये गेम खेल चुके हो, आपसे ये राउंड भी पार नहीं होता है, लाइए मुझे दीजिए मैं पार करता हूँ। तो वैन केजिंग जैसे ये भाई से मोबाइल खींच लेता है और गुस्से में आके ये बोल देता है। तो ये भाई शौक में था और जाओ ऋषि भी देख रहा था। जाओ ऋषि भी अचानक से देखता है वैन केजिंग को, वो भी शौक में हो जाता है और जिन भी शौक में हो जाता है। तो वैन केजिंग जब देखता है कि ये तीनों मुझे देख रहे हैं और मैंने ये क्या बोल दिया, तो फिर वैन केजिंग फेक स्माइल देता है और बोलता है ओ आई एम सॉरी। और फिर वैन केजिंग जो मोबाइल ये भाई को दे देता है और बोलता है आई एम सो सॉरी, आप खेलिए मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ। तो ये भाई देख रहा होता है कि तो ये भाई वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग जैसे तुम्हें दिख रहा है ना, ये गेम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने एक राउंड पार किया है, तो मैंने एक लेवल पार कर दिया बहुत मुश्किल से। तो वैन केजिंग स्माइल करता है और वैन केजिंग बोलता है ये भाई ये इतना मुश्किल नहीं है, बट आप एक ही जगह पर बार बार हार रहे हो। तो ये भाई बोलता है अच्छा तो मतलब तुम पार कर सकते हो हाँ। तो वैन केजिंग मोबाइल को देखता है और फिर वैन केजिंग मोबाइल ये भाई को वापस देता है और बोलता है मैंने कभी भी इस मोबाइल में गेम नहीं खेले हैं, बट आपको ऐसा एक ही जगह आपको गेम खेलते हुए देख रहा था, आप एक ही जगह पर हार रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो गुस्से में इस वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। लीजिए आप सही बोल रहे हो, मुझसे ये गेम नहीं होगा। तो ये भाई वैन केजिंग को देख रहा था, जाओ ऋषि भी देख रहा था, जिन भी देख रहा था। तो ये भाई बोलता है वैन केजिंग ऐसे हार नहीं मानते हैं लोग, तुम एक दफ़ा खेल के तो देखो, क्या पता तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा तरीका है और तुम ये लेवल पार कर दो। तो वैन केजिंग मोबाइल को देखता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता है मैं ये लेवल पार कर सकूँगा, आप ही खेलिए। और फिर वैन केजिंग जो मोबाइल दे देता है, ये भाई देख रहा होता है और वैन केजिंग जो मोबाइल दे देता है। अब ये वैन केजिंग खड़ा हो जाता है और जा रहा होता है, तो ये भाई देख रहा था। ये भाई बोलता है वैन केजिंग कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वैन केजिंग बोलता है सोने के लिए, टाइम देखो 11 बज रहे हैं रात के, मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो ये भाई बोलता है, ये भाई देख रहा था, जाओ ऋषि भी देखता है, जिन भी देखता है, सब जो वैन केजिंग को देख रहे थे और फिर जाओ ऋषि भी देख रहा था। तो इसमें हमारा सीन कर जाता है। तो फिर हमारा सीन करता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो जाती है, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वैन केजिंग भी इनके साथ ही ब्रेकफास्ट करता है। आज जाओ ऋषु काम पर नहीं जाता है और ना जिन जाता है, क्योंकि आज संडे का दिन होता है। तो ये लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ये भाई जाओ ऋषु और जिन को देखकर स्माइल करता है और बोलता है आज तो संडे है ना, आज तो तुम लोग कहीं नहीं, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे ना। तो जाओ ऋषु और जिन एक दूसरे को देखते हैं, अब ये भाई को देखते बोलते हैं नहीं तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। फिर जिन बोलता है, जिन ये भाई को बोलता है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। ये भाई बोलते हैं क्योंकि तुम चले जाते हो, मैं घर में बोर हो जाता हूँ, मैं घर में बोर होता हूँ। तो जिन बोलता है अच्छा आज हम घर पर ही हैं। तो
ये भाई खुश हो जाता है, ये भाई बोलते सच में। तो जिन ये भाई को देख रहा होता है और फिर ब्रेकफास्ट करता है। तो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें लिविंग रूम दिखाया जाता है। जाओ जिशु, ये भाई और जिन लिविंग रूम में बैठे हैं। तो अचानक से डोरबेल बज जाती है। जैसे ही डोरबेल बजती है, सर्वेंट गेट खोलता है तो एक पार्सल आया होता है। तो वो पार्सल सर्वेंट जो अंदर लेकर आता है, वो पार्सल जाओ जिशु के नाम पर आया होता है। जिन और ये भाई देख रहे होते हैं। ये भाई बोलता है जाओ जिशु ये क्या है। तो वह तो जाओ जिशु बोलता है, जाओ जिशु फिर शॉपर खोलता है और उसमें से 2 बॉक्स निकालता है। तो ये भाई देखता है, ये भाई बोलता है तुमने ये किसके लिए मंगवाया है। तो जाओ जिशु ये भाई को देखता है और स्माइल करता है। तो फिर हमारे सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि जाओ जिशु जो पार्सल आया था ना, वही शॉपर जो हाथ में लिए हुए वो एंगेजिंग के रूम में जाता है। और जैसे ही एंगेजिंग के रूम के अंदर जाता है तो उससे पहले ज़ोर से सांस लेता है और फिर रूम का गेट खोलता है जो कि खुला हुआ था। जाओ जिशु अंदर जाता है। जाओ जिशु देखता है एंगेजिंग जो बालों को कंघी कर रहा था और एंगेजिंग ने जो ड्रेस पहन ली थी। तो जाओ जिशु एंगेजिंग को देखता है। जाओ जिशु ने जो एंगेजिंग के लिए ड्रेस लाई थी एंगेजिंग वही पहनता है। और एंगेजिंग जो बहुत अच्छा लग रहा था, एंगेजिंग जो उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो जाओ जिशु देखता है और जाओ जिशु अंदर आता है। एंगेजिंग को स्माइल करता है। एंगेजिंग देखता है कि रूम में जाओ जिशु आया है। तो एंगेजिंग पहले तो घबरा जाता है, जो भी है, बट वो जाओ जिशु से डरता है। तो एंगेजिंग पहले तो घबरा जाता है, बट फिर एंगेजिंग एक जोर से सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करके जोर से सांस लेता है और फिर अपने फेस पे स्माइल आता है और जाओ जिशु को देखता है। जाओ जिशु की तरफ अपना फेस पलटता है और बोलता है जिशु अंकल आप यहाँ, मैं अभी नीचे ही आ रहा था। तो जाओ जिशु एंगेजिंग को देखते हैं। जाओ जिशु बोलता है तुमने वो ड्रेस पहन ली जो मैं लाया था। तो एंगेजिंग बोलता है हाँ मैं रेडी हो गया। तो फिर एंगेजिंग बोलता है कैसा लग रहा हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है बहुत हैंडसम। तो एंगेजिंग स्माइल करता है। तो फिर जाओ जिशु उस शॉपर से एक बॉक्स उठा लेता है और वो उठाकर वैन केजिंग को देता है। वैन केजिंग उस बॉक्स को देखता है। वैन केजिंग बोलता है जीशु अंकल ये क्या है। तो जाओ जिशु बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो वैन केजिंग बोलता है, वैन केजिंग जल्दी से बॉक्स ले लेता है और खोलता है। वैन केजिंग बोलता है ये मेरे लिए। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ ये तुम्हारे लिए, आज से तुम ये यूज़ करोगे। तो वैन केजिंग देखता है। तो वैन केजिंग बोलता है बट ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ एक्सपेंसिव तो है, बट तुम्हारे आगे ये कुछ भी नहीं है। तो वेंकी सिंह देखता है। तो वेंकी सिंह बताए थैंक यू जीशु अंकल, आपने मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल स्मार्टफोन लिया। आज से मैं ये मोबाइल चलाऊँगा और मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल मोबाइल लेकर आए, थैंक यू। और फिर वेंकी सिंह तो फिर जाओ जिशु बताए सिर्फ थैंक यू मत बोलो, इसको ऑन भी करो, आज से ये तुम्हारा है। तो वेंकी सिंह जो बहुत खुश होता है और स्मार्टफोन को, मतलब जाओ जिशु वेंकी सिंह के लिए जो मोबाइल खरीद के लाया होता है। जाओ जिशु ने वैन केजिंग के लिए मोबाइल लाया होता है और वैन केजिंग जो उसको बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वैन केजिंग ने कभी भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं किया था। वैन केजिंग के पास जो मोबाइल था वो छोटा सा मोबाइल था, वो स्मार्टफोन नहीं था। तो वैन केजिंग जो इस मोबाइल को देखता है तो वैन केजिंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और फिर ऐसे लड़के तो फिर मोबाइल को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब फर्स्ट मोबाइल लाइफ को पहला मोबाइल बहुत खुशी देता है। तो वैन केजिंग के लिए जो मोबाइल आया, वैन केजिंग बहुत खुश था। तो वैन केजिंग मोबाइल देख रहा था कि जाओ जिशु उस शॉपर से दूसरा बॉक्स उठा लेता है और वो एक वॉच थी। जाओ जिशु उस वॉच को बॉक्स से निकालता है और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को बोलता है वैन केजिंग ये भी तुम्हारे लिए है। तो वैन केजिंग देखता है, वैन केजिंग बोलता है ये। वैन केजिंग उस वॉच को देखता है, वो बहुत एक्सपेंसिव वॉच थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, देख कर ही इंसान समझ सकता था कि वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो वैन केजिंग उस वॉच को देखकर शॉक में हो गया था। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ आज से ये तुम पहनोगे। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग का हाथ पकड़ता है और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था और फिर जाओ जिशु जो है वो वॉच वैन केजिंग को पहना देता है। और वैन केजिंग जो उस वॉच को देखता है, वैन केजिंग बोलता है जिशु अंकल ये वॉच और ये मोबाइल ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव है, आप मेरे लिए क्यों लेकर आए। तो जाओ जिशु बोलता है वैन केजिंग ये तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब ये तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो मेरे साथ हो, तो ये तुम्हारे पास होनी ज़रूरी है, ये दोनों तुम्हारी हेल्प करेगी। तो वैन केजिंग शॉक में था। तो फिर वैन केजिंग शॉकिंग नज़र से जाओ जिशु देख रहा था। तो फिर जाओ जिशु फिर वैन केजिंग को बताए कि अब तुम अपना मोबाइल यूज़ करो, मैं नीचे जाता हूँ ये भाई और जिन के पास। तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु देख रहा था, जाओ जिशु ऐसा बोलकर वैन केजिंग का हाथ छोड़ देता है और फिर जैसे ही अपना फेस पलटता है और 2 कदम लेता है तो पीछे से वैन केजिंग बोलता है जिशु अंकल मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलें। तो
जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। जाओ जिशु रुक जाता है और फिर अपना फेस पीछे करता है और बोलता है चले। और फिर जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, बोलता है चले, कहाँ चले? तो वैन केजिंग बोलता है आपकी मम्मा के पास। तो जाओ जिशु जब ये सुनता है तो जाओ जिशु शॉक में हो जाता है। और वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, वैन केजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ जिशु अंकल। जाओ वैन केजिंग देख रहा था कि जाओ जिशु इमोशनल हो गया क्योंकि जाओ जिशु की आँखें नम हो जाती है। तो वैन केजिंग जो स्माइल करता है और बोलता है हाँ जिशु अंकल, मैं आपकी मम्मा से मिलना चाहता हूँ। आपकी मम्मा आपसे नाराज़ है ना, और वो मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं आज आपकी मम्मा से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं जाओ जिशु की आंखें जो आंसू से भर आती, वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो दिन आ गया। जाओ जिशु इसी दिन के लिए इतना इंतज़ार में था, बिल्कुल यकीन। जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था और शौक में था और इमोशनल सैड। जाओ जिशु की आंखें आंसू से भरी हुई थी और ये वैन केजिंग जाओ जिशु के सामने आता है और बताए चले, आप मुझे अपनी मम्मा के पास ले जाओगे ना? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, चलो चलते। अब जाओ वैन केजिंग जो अपना हाथ बढ़ाता है। वैन केजिंग बहुत घबरा रहा था, बट वो जाओ जिशु के हाथों को देखता है। जाओ जिशु के बड़े बड़े हाथ वैन केजिंग देख रहा था। अब वैन केजिंग जो अपने नाजुक हाथों को बढ़ाता है और जाओ जिशु के हाथ को पकड़ लेता है और जाओ जिशु के हाथ को टाइट करके पकड़ता है। जाओ जिशु का हाथ वैन केजिंग के हाथ से बहुत बड़ा था। वैन केजिंग नाजुक सा था, 17 साल का था, बट वैन केजिंग बहुत छोटा छोटा, बट वैन केजिंग बहुत नाजुक था। वैन केजिंग के हाथ बहुत पतले पतले थे और वो जो उन्हीं हाथों से जाओ जिशु का हाथ पकड़ता है और जो कि हाथ पकड़ के फिर जाओ जिशु फिर वैन केजिंग होता है चलो आपकी मम्मा के पास चलते। और ऐसे स्माइल करके वो जाओ जिशु को खींचते हुए ला रहा था और जाओ जिशु भी आ रहा था और जाओ जिशु अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखों को साफ करता है और बहुत खुश होता है। और फिर ये लोग आते हैं, तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो गया, तो इसमें हमारा फैंटास्टिक जिंदगी एक पर स्टॉप हो गया। आगे क्या होता है वो अगली वीडियो बताऊंगी। अब क्या होगा आगे, अब तो आगे देखेंगे। वैन केजिंग तो अब जाओ जिशु की मम्मा से मिलने जा रहा है, मतलब जाओ जिशु की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाओ जिशु की मम्मा जब वैन केजिंग को ऐसे देखेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाओ जिशु की लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर आगे स्टोरी, अबे गाइस स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक तो पता ही नहीं चला, अभी तक तो स्टोरी स्टार्ट हुई ही नहीं है। आगे क्या होता है वो तो अब आगे पता चलेगा कि ये स्टोरी आखिर कहाँ जाके मुड़ती है।